हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 18 का पार्ट 21। पार्ट 1 to 20 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 21 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 19, जो कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है विथआउट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एस ऑन 31 मार्च 2019 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दास। हम दास की बुक बना रहे हैं। ठीक है, क्या क्या बनाना है नीचे लास्ट में दे रखा है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2019 की हमको बैलेंस शीट बनानी है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, हमको जो जो आइटम्स दे रखे हैं बैलेंसेस उसके हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे जो जो भी आइटम दिख रहा है वो भरते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले, फिर उसके बाद हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट या फिर ग्रोस प्रॉफिट, फिर उसके बाद जो कैपिटल में इफेक्ट होगा फिर बस टोटल कर देंगे ऐसे। ठीक है, जो आइटम दिखे जहाँ आता है पहले लिखते जाना है। ऐसा नहीं कि जैसे ये सेल्स है तो इसका अभी ट्रेडिंग में बना लेंगे तो इसके बाद में देखेंगे वापस से। जो आइटम पहले यहाँ आके सब पहले पुट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ना। फिर उसके बाद हमको बस डायरेक्ट नेट प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या फिर ग्रोस प्रॉफिट होगा, ग्रोस लॉस या नेट लॉस निकालना बस। फिर कैपिटल में जो भी होगा, लेस ड्रॉइंग होता है और नेट लॉस होता है, और इंटर लेस ड्रॉइंग और नेट लॉस और ऐसी चीज़ें। जो लेस होता है वो लेस होगा, जो एड होगा वो एड होगा, ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट में सेल 9,20,000, सेल से 9,20,000। तो सेल्स कहाँ पे आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग साथ में बताता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय सेल्स 9,20,000। अंदर लिखूं क्योंकि इसमें रिटर्न इनवर्ड भी है। ठीक है, 13,000 में देखा यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स में से लेस होता है, जो बाहर नेट सेल लिखाता है। अब आगे है परचेसेस 683,000, 6,83,000 है परचेस का। ठीक है, तो ये टू साइड में लिखाता है टू परचेसेस। एक लाइन इसलिए छोड़ी क्योंकि ओपनिंग सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में एक लाइन इसलिए छोड़ दी मैंने। टू परचेसेस 6,83,000। ठीक है, 83 है ये। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड यानी क्या होता है, सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड यानी होता है परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न में से पहले परचेस रिटर्न माइनस करते हैं, तो लेस करते हैं रिटर्न आउटवर्ड। कितना है, 22,000। और सेल्स में क्या होगा, लेस होगा रिटर्न इनवर्ड 13,000। ठीक है, ये हो गया काम। अब उसके बाद स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल को 2018 को स्टॉक इतना था, यानी कौन सा स्टॉक हो गया हमारा, 1 अप्रैल को है। 31 मार्च को कौन सा होता है, क्लोजिंग, और 1 अप्रैल को ओपनिंग। तो ये ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, तो 2 ओपनिंग स्टॉक, या फिर आप ऐसे स्टॉक लिख के और जो ये लिखा हुआ है ना 1 अप्रैल 2018 ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, कितना स्टॉक, 1,76,000। तो ये तो डायरेक्ट बाहर लिखा जाएगा, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है प्लस माइनस। ठीक है, 1,76,000। इसके बाद है अब कैरियज इनवर्ड 24,000। कैरियज इनवर्ड क्या होता है, इनवर्ड वाली चीज़ें सब हमारी यहाँ पे आती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस से, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की चीज़ें। इनवर्ड वाली मैंने आपको बता रखी इधर आती है, आउटवर्ड वाली प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, 24,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद है रेंट। रेंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, डिस्काउंट भी उधर ही आएगा। किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रिंटिंग भी उधर ही आएगा, इंश्योरेंस भी उधर ही आएगा, और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी इधर ही आएगा। तो लिख देते हैं हम, इतनी जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट निकल जाएगा या फिर ग्रोस लॉस होगा, इतनी जगह छोड़ देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले 2 रेंट। कितना अमाउंट है रेंट का, 22,000, तो 22,000 रुपये लिख दिए। ठीक है, अब इसमें सिर्फ डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड नहीं दे रखा है, या फिर ना रिसीव्ड दे रखा है। रिसीव्ड होता तो इधर आता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, और डिस्काउंट सिर्फ तो हम मानेंगे डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, और कुछ सिर्फ डिस्काउंट होता है ना तो हमारा लिखा था डेबिट साइड में। ठीक है, सिर्फ डिस्काउंट होगा, ऐसा बस आप याद रख लो, सिर्फ डिस्काउंट होगा तो हमारा लिखा है डेबिट साइड में। तो डिस्काउंट 37500। ठीक है, 37500, ये 00। ठीक है, 37500। फिर उसके बाद है प्रिंटिंग 7200, ये भी यहाँ पे लिखाएगा 2 प्रिंटिंग 7200। उसके बाद है इंश्योरेंस 5,000 रुपये, तो 2 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी हमारा इधर लिखाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 5,000 रुपये।
इंश्योरेंस के बाद है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 14,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी इधर लिखाएगा। टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये भी कितना है 14,000। उसके बाद है पोस्टेज एंड कुरियर 6200, पोस्टेज एंड कुरियर भी इधर ही आता है। टू पोस्टेज एंड कुरियर 6200। उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, तो इधर ही आएगा टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 9,000, ठीक है। उसके बाद है बेड डेप्ट्स, हमारा लॉस हो जाना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लॉसेस इधर आते हैं, तो टू बेड डेप्ट्स इधर ही आएंगे, कितने 4,000। उसके बाद है हमारी डेप्टर्स, डेप्टर्स कहाँ पे आती है, डेप्टर्स आता है हमारा असेट्स साइड में, तो ये रही असेट्स बैलेंस में रखी है, लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट, तो इधर आते हैं डेप्टर्स। डेप्टर्स कितने हैं 2,20,000, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिटर 1,28,000, क्रेडिटर हमारे लाइबिलिटी में आते हैं। क्रेडिटर्स कितने 1,28,000, आपको पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। क्रेडिटर्स आपको फुल फॉर्म में लिखना है 1,28,000। लोन फ्रॉम साहिल, लोन हमने साहिल कर्ज मतलब अपने कर्ज लिया साहिल से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी लाइबिलिटी हो गई, हमने लोन लिया साहिल से, तो 50,000 का लोन लिया, तो ये हमारी लाइबिलिटी हो गई, तो ये इधर लिखा जाएगा लोन फ्रॉम साहिल कितनी है 50,000, ठीक है। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल यहाँ सबसे ऊपर आती है, इसमें कैपिटल कितना है 5,25,000 है कैपिटल का अमाउंट, 5,25,000। उसके बाद ड्राइंग 19,100, 19,100 रुपये ड्राइंग है। ड्राइंग क्या होती है, कैपिटल में से लेस होती है, तो लेस करेंगे ड्राइंग 19,100 रुपये, ठीक है। उसके बाद बिजनेस प्रीमाइसेस 3,90,000, तो वो भी हमारी असेट्स है, तो यहाँ लिखा जाएगी बिजनेस प्रीमाइसेस 3,90,000। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर 15,000, ये भी असेट्स है हमारी, तो ऑफिस फर्नीचर 15,000, ठीक है। ये सब वैल्यू पुट हो गई यहाँ पे, जो भी हमारे बैलेंसेस थे ये सब इसमें पुट हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट, इन दोनों में और बैलेंस शीट में जितनी भी चीज़ें थी सब पुट हो गई। अब क्या है, एक चीज़ और है, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में जा दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है, वॉज वैल्यूड एट 2,40,000। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 2,40,000, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिखा था, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा था और एक असेट साइड में लिखा था क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000, ठीक है, यहाँ लिख दिए 2,40,000 असेट साइड में। अब एक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था बाय क्लोजिंग स्टॉक करके, क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000, ठीक है। अब ये काम हो गया, अब बस अब हमको निकालना है ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस निकलेगा वो निकालना है, और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, फिर बस कैपिटल में से नेट प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, नेट लॉस होगा तो माइनस होगा, फिर बस हमको आंसर कैपिटल क्या बैलेंस शीट टोटल करनी और कुछ नहीं, बस ये हो गया। सबसे पहले इनको बाहर निकाल देंगे, नेट परचेज और नेट सेल को, ठीक है। 6,83,000 माइनस 22,000, तो आया 661,000, ठीक है। तो ये बाहर लिख देते हैं 661,000। अब इधर क्या करते हैं, बाय सेल साइड का 9,20,000 माइनस 13,000, 9,07,000, ठीक है, 907,000, ये हो गया। अब निकालते हैं ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, या फिर ग्रोस लॉस, देखते हैं। सबसे पहले करते हैं क्रेडिट साइड की टोटल 9,07,000 प्लस 2,40,000, तो यहाँ की टोटल आ रही है 11,47,000, कहाँ की आ रही है ये क्रेडिट की 11,47,000, ठीक है। अब करते हैं डेबिट की टोटल 1,76,000 प्लस 661,000 प्लस 2,00,000 नहीं 2,00,000 नहीं 24,000, सॉरी 24,000,
तो यहाँ की टोटल आ रही है 861000, यानी कि डेबिट के काम आ रही है, कितनी आ रही है 861000। ठीक है, तो काम है डेबिट की, यानी ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा हमारा। तो लिख देते हैं यहाँ पे 2 ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, कैरिड डाउन है, यहाँ ब्रोट डाउन हो जाएगा। तो कितना है आंसर निकालते हैं, 11,47,000 में से माइनस 861000, तो आ रहा है आंसर 286,000। ठीक है, हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है 286,000। ठीक है, टोटल कर देते हैं यहाँ पे 11,47,000, डबल लाइन क्लोज, डबल लाइन कितना जरूरी है। ठीक है, 11,47,000। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का काम तो हो गया। अब आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सबसे पहले क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन है, इधर ब्रोट डाउन हो जाएगा, तो बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन कितना है 2,86,000। ठीक है, अब इधर तो कुछ नहीं, इधर तो कुछ नहीं है, इधर तो कुछ नहीं, यानी कि बस इधर ही है आइटम, इधर इसमें से माइनस करेंगे या फिर देखते हैं कि इधर की टोटल ज़्यादा आ रही है। सबसे पहले करते हैं, अब इधर की टोटल करेंगे, इसमें डेबिट साइड की 22,000 प्लस 3,75,000 प्लस 7,200 प्लस 5,000 प्लस 14,000 प्लस 6,200 प्लस 9,000 प्लस 4,000। ठीक है, यहाँ की टोटल आ रही है 1,04,900। ठीक है, इधर की 286,000, यानी कि कम है, तो करते 286,000 माइनस 1,04,900, तो आ रहा है आंसर 181,100। ठीक है, 181,100। तो हमारा क्या आया, ये यहाँ पे आया, तो नेट प्रॉफिट आया इधर, तो 2 नेट प्रॉफिट कितना आया 181,100। ठीक है, ये हमारा है नेट प्रॉफिट। अब बस टोटल कर देते 286,000 डबल लाइन क्लोज, 286,000 डबल लाइन क्लोज। ठीक है, हमारा जैसे कि हमारा ग्रोस प्रॉफिट आता है ना फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में भी ग्रोस प्रॉफिट आता है, तो हमारा 90% तो चांसेस है नेट प्रॉफिट ही आएगा। ठीक है, और कभी 10% होता है यूँ तो, और नेट लॉस आएगा यहाँ पे ग्रोस लॉस आएगा, तो इधर भी ग्रोस लॉस ही आएगा। ठीक है, 90%, 10% कभी क्वेश्चन में कुछ हो जाए तो फिर हो सकता है। ठीक है, अब आया हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता है नेट प्रॉफिट, तो ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट 181,100। ठीक है, तो अब इसमें से ऐड करते हैं 19,100 रुपये माइनस करते हैं 5,25,000 में, 5,25,000 में प्लस करेंगे 181,100 और माइनस करेंगे 19,100 रुपये, तो आया 687,000, यानी कि ये कैपिटल अभी इतनी है 687,000। ठीक है, ये हो गया। बस अब टोटल करते हैं, दोनों साइड की टोटल मैच आनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर हमारा। 687,000 प्लस 50,000 प्लस 1,28,000, तो टोटल आ रही है यहाँ की 865,000। ठीक है, 865,000 आ रही है, कहाँ की आ रही है लाइबिलिटी साइड की, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आ रही है 865,000। अब असेट्स की करते हैं 2,20,000 प्लस 3,90,000 प्लस 15,000 प्लस 2,40,000, तो यहाँ की भी 865,000 आ रही है, यानी कि सही है हमारा। ठीक है, 865,000 डबल लाइन क्लोज, 865,000 डबल लाइन क्लोज। ठीक है, ये बन गई हमारी बैलेंस शीट, बन गई है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गए। ठीक है, यानी कि ये हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार मैच कर लेते हैं आंसर सही है कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है ये हमारा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में ग्रोस प्रॉफिट आया 286,000, तो ग्रोस प्रॉफिट आया है हमारा 286,000। नेट प्रॉफिट आया है 181,100, तो नेट प्रॉफिट आया है 181,100, और कैपिटल की टोटल आई है हमारी, बैलेंस की टोटल आई है, सॉरी बैलेंस की टोटल आई है 865,000, तो बैलेंस की टोटल है 865,000, यानी कि सही है हमारा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी रख दूंगा पूरे क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।